नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रगल विद मोनिका चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को आरपीएफ एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो चुके हैं आरपीएफ के, उसमें जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं तो उसकी मैं प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आरपीएफ के एग्ज़ाम में, तो वो बताने जा रही हूँ, जो कि हालांकि आ चुके हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ताम्र पाषाण काल, क्योंकि ये पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो किसमें है? साम वेद में। अगर ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो गायत्री मंत्र है हमारा, वो किस वेद से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा कि ये ऋग्वेद से लिया गया है। ये क्वेश्चंस कई बार आता है कि जो हमारा गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है वो किस वेद से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है, तो वो साम वेद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है डैश द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये अल बर्नी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बैरम खां को इस उपाधि से सम्मानित किया गया था। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कहाँ किया था? अवध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो राइट आंसर है हमारा मैडम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो कि है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के शोषण विरुद्ध अधिकार से संबंधित इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है? तो 5 से आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी क्लासें कराई हैं वो सब इसमें ये सब पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो सीक्वेंस लाइन वाइज देख सकते हैं। उसमें एक एक आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो पूरा आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को डैश नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा और राज्यपाल के बारे में भी आप लोगों को उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जा चुका है, जो कि वीडियो में देख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो आर्टिकल 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? तो विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। क्या आंसर है? विधायकों को 2 अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है ये चीज़। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल किसमें है? अनुच्छेद 360 में है। आर्टिकल से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल्स के से रिलेटेड जितने भी क्लासें हैं वो पहले से ही मैंने करा दी हैं, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी
कौन सी होती है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी होती है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो पृथ्वी का आकार चपटा गोल होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्लास है, हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम इससे भी बेहतर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जैसा कि हमारा आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है आरपीएफ एग्ज़ाम में, तो वो मैं लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो जिसने भी मेरा चैनल जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।